नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वे कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। यह बात भले ही कमलनाथ के सिपाह सालार सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से कह दी है, लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस सब के बीच खबर निकलकर एक बड़ी ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे वृतांत घटनाक्रम को लेकर आज छिंदवाड़ा में इस पूरे मामले को लेकर पर्दा उठाने जा रही है। चौंकिए नहीं, बीजेपी की ओर से अब तक कुछ भी खुलकर इस मामले में सामने नहीं आया है। केवल बयानबाजी छुटपुट हुई है, जिसमें यदि आप नेपथ्य में जाएं, पीछे जाएं, तो कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान कि बासी फल कौन लेगा, हमारे दरवाजे कमलनाथ के लिए बंद हैं। फिर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान कि यदि कोई राम नाम को लेकर अपने ही दल से नाखुश है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और इसी बयान के बाद कुछ मध्य प्रदेश में हलचल तेज हुई थी, जब शनिवार को कमलनाथ और उनके सुपुत्र छिंदवाड़ा के सांसद, कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। और कमलनाथ ने भी इस पूरे एपिसोड को हवा देने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी थी। बहरहाल बाद में कुछ ऐसा रहा जिसके बाद कहीं कमलनाथ, नकुलनाथ अपने सिपाह सालार सज्जन सिंह वर्मा के मार्फत उनके मुख से कहलवा कर बैकफुट पर आ गए। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कहा जा रहा है कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बहुत सारी कड़ियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अभी इस खेल पर पूरा खात्मा लगने की संभावनाओं को कहीं ना कहीं एक शंका कुशंका पैदा कर रही हैं। जैसे नकुलनाथ के एक्स के बायो पर अब तक कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का चुनाव निशान वापस नहीं आया है। अभी भी उन्होंने नहीं लिखा है कि कांग्रेस सांसद। हम यहां बताना चाहेंगे 4 PM के दर्शकों को कि जो नकुलनाथ है, नकुलनाथ का जो एक्स अकाउंट है, उस एक्स अकाउंट में उनका परिचय जो बायो है उसमें यही हुआ करता था कि छिंदवाड़ा सांसद, कांग्रेस सांसद, और साथ में पंजे का निशान हुआ करता था, जिसे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बायो से हटाया था। और उसी के बाद शंकाओं को और ज्यादा बल मिला था। साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बेहद अहम बैठक गत दिवस मंगलवार को भोपाल में हुई। कमलनाथ, नकुलनाथ नहीं पहुंचे। बताया यह गया कि वे बंगलुरु के लिए निकले हुए हैं, अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने कमलनाथ पहुंचे हैं और शायद नकुलनाथ भी उन्हीं के साथ हैं। हालांकि भोपाल में जो बैठक हो रही थी, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल पहुंचे हुए थे। उन्होंने बैठक ली। बैठक में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला, उसी संदर्भ में यह बैठक थी। बैठक की तैयारियों को लेकर बैठक थी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यह बैठक थी कि उनकी यात्रा कहां से होगी, कैसे गुजरेगी। और प्रोग्राम बना है 2 मार्च को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुरैना से प्रवेश करेंगे और 7 मार्च तक, 2 मार्च से 7 मार्च तक राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में रहने वाली है। और सुनिश्चित यह हुआ है कि उनकी कई सभाएं होंगी, रोड शो होंगे और इस दरमियान वे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। तो ये सब तो चल ही रहा था। कमलनाथ और नकुलनाथ भले ही वर्चुअली शामिल हो गए कल की इस बैठक में, तैयारियों की बैठक में, लेकिन छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं उनमें से एक भी इस बैठक में नहीं पहुंचा। बताया यह भी गया कि वे भी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए।
अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि छिंदवाड़ा और भोपाल की दूरी कोई इतनी नहीं है, महज 4 घंटे के 4.5 घंटे के आसपास यात्रा पूरा करने में, यहाँ भोपाल आने में और भोपाल से वापस जाने में कुल मिला के 8 घंटे के आसपास का सफर होता है। तो एक भी विधायक का भोपाल ना पहुंचना कमलनाथ के जो खांटी समर्थक विधायक हैं, जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें और 7 में से 7 कांग्रेस के पास हैं, एक कमलनाथ और 6 अन्य, तो उन 6 का भी ना पहुंचना तो कहीं ना कहीं अभी तमाम आशंकाएं बनी हुई हैं। भले ही कांग्रेस बार बार इनकार कर रही है, नेता इनकार कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी उन्होंने इनकार किया हो, जीतू पटवारी ने कहा हो, दिग्विजय सिंह ने कहा हो, लेकिन अभी शंकाएं बनी हुई हैं, खेल अभी बाकी है। बीजेपी बहुत आसानी से अपने जो वो खेलना चाहती है, ना तो वो उस कार्ड्स को खोलती है बहुत आसानी से और ना ही बहुत जल्दी बंद होता है, ये माना जाता है। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भले ही कमलनाथ ने अभी मीडिया के सामने आकर नहीं कहा है कि वे जो कुछ चल रहा था उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी और सब गड़बड़ था, वे तो यही कहते रहे थे कि जब जाऊंगा तो बताऊंगा। सज्जन वर्मा ने जरूर ये कहा, जब उनसे कहा गया कमलनाथ जी खुद इस बात का खंडन क्यों नहीं करे, तो उनका कहना ये रहा था कि वो काल्पनिक प्रश्नों का जवाब क्यों दें। अरे भाई, पूरे देश में एक ऐसा भ्रम का माहौल बना, लगातार खबरें चलती रही कमलनाथ नकुलनाथ को लेकर, और कमलनाथ भी नहीं आया, नकुलनाथ ने भी कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी चीज यही मैं पुनः कह रहा हूं कि नकुलनाथ के एक्स अकाउंट के बायो में अभी तक वे सिर्फ सांसद दिख रहे हैं। उन्होंने अब चुनाव चिन्ह जो कांग्रेस का है वही चस्पा वापस नहीं किया है आपने, जो पहले होता था उनके इस पे। एक बात ये, 6 विधायकों की, दूसरी बात मैंने की, साथ साथ अब बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा धमाका इस पूरे एपिसोड से आज पर्दा उठाने वाली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य माना कहा जाता है, पार्टी जो बीजेपी है वो यही कहती है कि वे चाणक्य हैं और चुनाव प्रबंधन में उनकी कोई सानी नहीं है, तो उनके दूत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शाम को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा में मोहन यादव का आज रोड शो होने जा रहा है। कुछ वो विकास की जो विकास कार्यों का आधारशिला रखने वाले हैं, कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। तो ये सब कार्यक्रम अभी अभी बना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले से इस कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं था, तो क्या कुछ होने वाला है। कुछ एक बड़ा धमाका, राजनीतिक धमाका भारतीय जनता पार्टी करने वाली तो नहीं है, जब पूरा का पूरा मामला अभी सस्पेंस में है। भले ही कांग्रेस ने कहा है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो सुगबुगाहट बनी हुई है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो कुछ भी संभव है। और ये निकल कर आ रहा है कि आज शाम भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में अपने कार्ड्स ओपन कर देगी कि छिंदवाड़ा को लेकर क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ है और क्या कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 29 सीटों में 2019 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और अभी उसका लक्ष्य इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 29-0 का है। संकल्प 29-0 का है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को खाता ही ना खोलने दिया जाए। और यही सब चलते हुए जो कुछ चल रहा था, चाहे वो शुक्रवार को छिंदवाड़ा में जो कुछ घटनाक्रम कमलनाथ नकुलनाथ से जुड़ा हुआ, फिर शनिवार को वो लोग दिल्ली पहुंचे दोनों पिता पुत्र, और उसके बाद शनिवार देर रात तक, फिर रविवार पूरे दिन जो का सिलसिला चलता रहा, उसके चलते कहीं ना कहीं हाइप तो बनी हुई है। और अभी जो सूत्र कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी शंका कुशंका और तमाम अटकलें, कयास बने हुए हैं, खत्म पूरी तरह से नहीं हुए। और आज जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुनः दोहराया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती है वो करती रहे, कोई इसमें दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है।
कमलनाथ नकुलनाथ कांग्रेस के साथ है। लेकिन देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। आज देर शाम को जब मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, वहां उनका रोड शो होगा। रोड शो के बाद मोहन यादव की छिंदवाड़ा में सभा भी होने जा रही। तो क्या है भारतीय जनता पार्टी का प्लान, क्या कुछ है, इसके पर्दे के पीछे की पूरी कहानी सामने आने के पक्के पक्के संकेत मिल रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर वही याद दिलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना कतई ना भूलिए। हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।